ओके सो आज हम करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे। लास्ट क्लास तक हमने एस्टिमेशन पे छोड़ा था। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे और साइमल्टेनियस के बाद होप सो हमारी कोशिश है कि हम फंक्शंस और इंडाइसेस एंड सर्ट्स उसके साथ एक और टॉपिक कर लें आज की क्लास में। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन नज़र आ रही है? चैट पे बताएं। ठीक है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अच्छा बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मकसद क्या होता है? इक्वेशंस देख लीजिए हमने, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? जहाँ इक्वल्स टू आ रहा हो, राइट। इक्वेशन होता है जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और एक इक्वल्स टू की साइन हो, उसको हम इक्वेशन कहते हैं, राइट। ठीक है। और दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, बट यहाँ पे हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, राइट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली लाइन की इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर वन होती है। ठीक है बेटा। तो नॉर्मल इक्वेशन में एक्स प्लस वाई, इसकी हाईएस्ट पावर वन है। स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर हो गया या वाई स्क्वायर में इक्वेशन आ गई, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर आपकी टू हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो आपका साइमल्टेनियस का जो मकसद है ना, जो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को और उसका आंसर निकालते हैं, उसका बेसिकली मकसद क्या होता है, उसका एंड मोटिव क्या है, मतलब वो निकाल के हमें जो दे रहा होता है आंसर, वो क्या होता है। फिर जो हमारे एक्स और वाई एक्स और वाई वैल्यूज जो आती है ना हमारी साइमल्टेनियस से, एक्स और वाई वैल्यूज जो आती है साइमल्टेनियस से, वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। मतलब अगर हम दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना साइमल्टेनियसली, तो बेसिकली इसका जो एक्स और वाई आंसर आता है वो बेसिकली वो होता है कि जो दो लाइनों को आपने सॉल्व किया है, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करी है, कट कहाँ करी है एक दूसरे से। अच्छा, कभी कभी दो आंसर्स आते हैं हमारे, दो एक्स और दो वाई के आंसर्स आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक कर्व की इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन कहाँ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है। कभी कभी दो पॉइंट आपके आते हैं, दो पॉइंट एक्स और दो वाई आते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि दो कर्व आपके कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लॉजिक तो समझ आ गई। क्या है लॉजिक साइमल्टेनियस की? कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। जब भी आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे ना क्वेश्चन में, तो आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे देते हैं और कहते हैं सॉल्व करो, वो तो ईजी होता है, वो अभी हम देखते हैं मेथड्स को। बट कभी कभी ये होता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, मगर हमें बताया नहीं होता, क्लियरली नहीं लिखा होता कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। वो लिखते हैं कि एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, दोनों इक्वेशन दे दी और कहते हैं कि उसको आपने पॉइंट, उसको आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है। तो उसका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब क्या है कि हमें उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अब साइमल्टेनियस सॉल्व करने के दो मेथड्स, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों ही मेथड सीख लो, अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी जैसे एलिमिनेशन मेथड सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पे यूज होता है। जब दोनों लीनियर इक्वेशंस दी होंगी ना, जब दोनों लाइन की इक्वेशन दी होंगी, जब यूज होता है। आज तक एग्जामिनर लीनियर इक्वेशंस ही देता हुआ आ रहा है, बट पेपर टू में कभी कभी, जैसे वो मैंने कहा ना कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं कहता। कभी कभी कहता है कि ये दो लाइंस हैं, या एक कर्व की लाइन है और एक सिंपल लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। जब कर्व की इक्वेशन आ जाएगी ना,
तो फिर आपका एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो जब भी आपकी लाइन की इक्वेशन दी होगी तो एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकता है, दोनों लाइन की। बट अगर एक लाइन की और एक कर्व की इक्वेशन दी हो, कर्व की इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो आपने क्या यूज करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, अब इन मेथड्स को यूज कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें, अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें बेटा, हमें एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, एलिमिनेशन, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो हम इस पे एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे। सबसे पहला काम, ये दो चीजें करनी है आपने। सेम वेरिएबल विद सेम कोफिशिएंट फॉर बोथ इक्वेशंस। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल। पहले वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखो, एक यहाँ पे एक्स वेरिएबल भी है और एक वाई वेरिएबल भी है, राइट। अब इनके वेरिएबल सेम हो, सही है। दूसरा, उनकी कोफिशिएंट भी सेम हो। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है ना, वो भी सेम हो। वेरिएबल सेम हो मतलब ऐसा ना हो कि मैं एक्स को वाई के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, डेट वुड बी रॉन्ग। वाई को मुझे वाई के साथ ही कंपेयर करना है, मतलब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ कंपेयर करना है। और वेरिएबल के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो भी सेम हो, दोनों इक्वेशन में। साइंस डिफरेंट हो, साइंस मतलब एक की प्लस होनी चाहिए, एक की माइनस होनी चाहिए, साइन डिफरेंट हो, तो एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। अगर ये नहीं, अगर ये दो कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये मुझे इस कंडीशन में पहले बनाना पड़ेगा, फिर जाके मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ। क्या बोला बेटा, सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट हो, ठीक है, और डिफरेंट, सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट हो दोनों इक्वेशन में, और डिफरेंट साइंस हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं y का वेरिएबल देखता हूँ, y का वेरिएबल उठाता हूँ दोनों में, सेम वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट दोनों का 3 है, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। साइंस डिफरेंट होनी चाहिए बेटा, साइंस डिफरेंट है, साइंस क्या है दोनों की, डिफरेंट है। तो अब क्या कर सकता हूँ, जब ये दो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, जब ये दो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ। सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट जब हो गया, सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट, साइंस डिफरेंट हो गए, तो इनको मैं कट कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, इसको कट कर दिया मैंने। अब ये दोनों कट हो गए, सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट विद डिफरेंट साइंस, ये कट हो गए। अब इनको बस ऐड करेंगे, क्या होगा, 2x + x विल बिकम 3x, और 20 + 13 विल बिकम 33। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 33 ÷ 3 विल बी 11। ये एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया। अब ये x का आंसर आ गया। एलिमिनेशन मेथड में जब भी x का आंसर आ जाए, कोई एक वेरिएबल का आंसर आ जाए, यू कैन पुट इट इनटू एनी ऑफ द इक्वेशन इन प्लेस ऑफ x। अब जैसे मैंने पहली इक्वेशन उठाई, इसके अंदर x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है, इसके अंदर मैंने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बेटा, और अब मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा। जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो 22 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, जब ये 22 दूसरी साइड पे गया तो मेरी वैल्यू क्या आई, y की -2/3। यहां तक किसी का कोई सवाल, कुछ पूछना है, पूछ लो चैट। क्लियर है, आगे चलें। इसी तरह एलिमिनेशन का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। दो कंडीशंस क्या है बेटा, दो कंडीशंस क्या है, सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट विद डिफरेंट साइंस। ठीक है, अब अगर हम x ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल x ले लिया हमने। अब दोनों में x ले लिया, x के अंदर आपके पास कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, 4 है। कोफिशिएंट सेम नहीं है ना, वेरिएबल मैंने सेम उठाए, उस पर कोफिशिएंट सेम नहीं है, पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई।
ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे वेरिएबल देखता हूँ अब। जब मैं दूसरा वेरिएबल देख रहा हूँ, ये वाई है, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 10, दोनों का कोफिशिएंट ही डिफरेंट है। वेरिएबल मैंने सेम लिया हुआ है, मगर इसका कोफिशिएंट ही डिफरेंट है, एक का 2 एक का 10 है। जब कोफिशिएंट सेम नहीं है तो मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना। पहली वाली क्या बोला, सेम वेरिएबल होना चाहिए, दोनों का सेम वेरिएबल उठाओ, उनका कोफिशिएंट दोनों का सेम हो। अच्छा बेटा, अगर नहीं है सेम तो बना देते हैं सेम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स उठा लेता हूँ, एक्स को अगर मुझे सेम बनाना है क्या करूंगा, इधर 1 है तो क्या करूँ, बताएगा कोई, क्या करूँ, एक्स के साथ 1 है क्या करूँ। तो अगर सेम बनाना है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये 4x बन जाएगा सेम। ये 4x माइनस, अब ये 4 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, राइट, ये बात समझ लेना। 4 टू सा क्या बनेगा बेटा, 8y, और 4 टेज ना 40। दूसरी इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने। अब देखो, वेरिएबल मेरा क्या था, x था, उसका कोफिशिएंट जो है वो सेम बन गया, बन गया सेम। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। पहली कंडीशन क्या थी, सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट बना दो, बना दिया। दोनों सेम वेरिएबल उठाए, उनका सेम कोफिशिएंट, कोई भी एक वेरिएबल का, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, इनकी साइंस डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये 4x की साइन है प्लस, ये भी 4x की साइन है प्लस, बेटा साइन डिफरेंट नहीं है, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन ट्रू करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, कोई भी एक इक्वेशन में सबकी साइन चेंज कर दूंगा। ये प्लस 4x की प्लस है, माइनस बना दी, इसकी भी माइनस बना दी, और इसकी भी माइनस, पूरी चेंज कर दी टोटली। अगर किसी की यहाँ पे पहले से माइनस होती साइन तो उसको प्लस कर देता, मैं पहले से माइनस होती तो क्या करता, प्लस कर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ये होने के बाद इनको कट किया, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हो गई इनको कट कर दिया, क्या बचा मेरे पास, -8y और -10y विल बिकम -18y, 40 -4 विल बिकम 36, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 36 ओवर -18 इज -2। y की वैल्यू जब आ जाए, मैंने क्या कहा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू में पुट करो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4, मैंने कोई भी इक्वेशन उठाई, जैसे सेकंड वाली उठा रहा हूँ, 4x + 10y = 4, और y की जगह मैं लिख रहा हूँ -2। 20 को उधर लेके जाऊंगा तो +20 बन जाएगा बेटा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। x और y आ गए। ये क्या है बेटा, ये x और y ये क्या है, कोई बता सकता है जल्दी से, मुझे कोई बता सकता है क्या है, 6, -2। चैट पे बताएं क्या है ये, व्हाट आर दीस, ये कोऑर्डिनेट्स किस चीज के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, मगर ये कोऑर्डिनेट्स किस चीज के हैं? नहीं लाइन के, नहीं नहीं नहीं, अभी बताया, लॉजिक क्या है, साइमल्टेनियस की लॉजिक क्या है। नहीं लाइन के, कर्व के नहीं, कर्व की तो इक्वेशन ही नहीं है यहाँ, कर्व की इक्वेशन नहीं है ना यहाँ पे। कोई बता सकता है कर्व की इक्वेशन है या नहीं है यहाँ पे। नहीं, कर्व की इक्वेशन यहाँ पे नहीं है बेटा। ठीक है ईशल बेटा, कर्व की इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स की पावर 2 या वाई की पावर 2 नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई है, ये कर्व की इक्वेशन नहीं है, पहली बात ये, ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे हमारी ये जो दोनों लाइनें हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, लॉजिक बिहाइंड द साइमल्टेनियस, ये वो पॉइंट है जहां दोनों लाइनें हमारी इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, क्लियर है। एलिमिनेशन मेथड में किसी को मसला समझ आ गई, जल्दी बताओ, क्लियर है तो एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, जल्दी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं। मुझे ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कोई एलिमिनेशन से सॉल्व करके दिखाए, सब सॉल्व करें जल्दी। एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से कोई नहीं करे, एलिमिनेशन से, अभी सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं, एलिमिनेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स बताए।
जी हो गया। कितने मार्क का क्वेश्चन? 3 मार्क का है, 3 मिनट लगने चाहिए थे। किसी का आया अब तक आंसर? ओके सो क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए? वेरिएबल उठाएंगे कोई दोनों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स उठाता हूँ। एक्स वेरिएबल में इसका कोफिशिएंट है 10, एक्स वेरिएबल में इसका कोफिशिएंट है 5। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 0.4 और 1। ठीक है, यू कैन चेक योर आंसर विद कैलकुलेटर एज वेल। अभी बताता हूँ किस तरह। मैंने आपको क्वाड्रेटिक का भी नहीं बताया था ना लास्ट क्लास में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। आज वो भी देखते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से कैसे आंसर निकाल सकते हैं, और साइमल्टेनियस का भी निकाल सकते हैं। सो पेपर 2 होना चाहिए ऑब्वियसली, कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए तो पता चलेगा। तो अभी बताता हूँ। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 5 है। ये तो सेम है नहीं। दूसरे वाली वेरिएबल का देख लेते हैं। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 7 है, और यहाँ वाई का कोफिशिएंट 1 है, सेम है नहीं अगेन। ठीक है। तो अब सेम नहीं है, तो क्या करेंगे अब? जब दोनों का ही सेम नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्स उठा लेता हूँ, यू कैन टेक वाई एज वेल, कोई भी उठा सकते हो। अच्छा, अगर मुझे एक्स सेम बनाना है, कोफिशिएंट सेम बनाना है, सेम वेरिएबल उठाया मैंने एक्स और एक्स, इसका मुझे कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ताकि ये क्या बन जाए, 10x बन जाए और सेम बन जाए 10x। मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 10x बना, -2y = 6। ठीक है, ये क्लियर है, ये बन गया ये। पहली वाली इक्वेशन मेरी क्या है? मैं पहली वाली अगर कॉपी कर लूं, तो मैंने कॉपी कर ली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और ये सेकंड वाली है। अच्छा, अब क्या हुआ? पहली पहली मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद मुझे क्या करना है? सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट आ गया। इसके बाद क्या करना है हमने? इसका सेम वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट आ गया, इसके बाद क्या करूं? इसके बाद मुझे साइंस इनकी चेंज करनी है, साइंस डिफरेंट होनी चाहिए। साइन इसकी भी प्लस है, इसकी भी प्लस है। क्या करूं अब? जब दोनों की प्लस साइन है, तो मैं सबकी साइन चेंज कर दूं। ये प्लस वाली है तो उसकी भी माइनस कर दूं किसी भी एक इक्वेशन में, इसकी भी माइनस करनी पड़ेगी। सही है, ये प्लस है, इसकी भी माइनस। जब इसकी चेंज कर रहा हूँ तो उसकी भी माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगी? अब प्लस बन जाएगी, साइन चेंज हो गई। अब क्या हुआ बेटा? सेम वेरिएबल, एक की साइन माइनस है, एक की साइन प्लस है, बन गई, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। वी कैन कट दिस बोथ। ठीक है, अब क्या होगा? -2y and -7y will become -9y, and 6 + 3 will become 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 9/-9 विच इज -1। सबको यहाँ तक क्लियर है? जब ये एक वैल्यू आ जाए, यू कैन पुट दिस इनटू एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट द आंसर। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मैं फर्स्ट वाले में पुट कर दूं, 10x + 7 और y की जगह -1 = -3। पहली इक्वेशन है, इसको मैंने कॉपी किया, फिर लिख 10x - 7 = -3। बेटा -7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 10x इक्वल्स टू, जब -3 + 7 हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू -3 + 7 विल बी 4, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 4/10। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो 2/5 आ जाए। ठीक है, ये क्या है हमारे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये मैंने आंसर सही निकाले हैं गलत निकाले, इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ कैलकुलेटर से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में इस तरह लिख सकता हूँ। आप अपने कैलकुलेटर में मोड दबाओ, मोड लिखा हुआ होगा कोने पे। सब अपने कैलकुलेटर उठाएं और मोड दबाएं। मोड दबाने के बाद फाइंड करें कहीं इक्वेशन लिखा हुआ हो। चैट पे मुझे बताते जाएं अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है। मोड दबाएं और इक्वेशन ढूंढें अपने कैलकुलेटर में।
मोड दबाने के बाद इक्वेशन ढूंढना है। इक्वेशन ढूंढने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए एक फॉर्म आएगी। पहले फॉर्म आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा इस तरह, ये देख लो, AXN, इस तरह लिखा होगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज जो लिखी हुई है, ये आ रही होगी, ये जो लिखा हुआ है, यार, ANX + BNY = CN। ठीक है, या फिर किसी के कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस भी लिखा होगा, या किसी के कैलकुलेटर में AX + BY = C लिखा होगा, इस तरह भी लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, बात समझ आ रही है? उस पर जाने के बाद इस तरह का आपके पास खुल जाएगा। अब आपने इक्वेशन इसी तरीके से लिखनी है अपनी। एक्स पहले, तो एक्स पहले लिखेंगे, फिर वाई, फिर कांस्टेंट, इक्वल्स टू के बाद वाला कांस्टेंट, तो इस फॉर्म में ही लिखनी है इक्वेशन को। मतलब एक्स के साथ मेरे पास 10 है, मैंने 10 लिख दिया। वाई के पास 7 है, मैंने 7 लिख दिया। और कांस्टेंट नंबर आपके पास -3 है, -3 लिख दिया। मैं बताता हूँ, वापसी बताता हूँ, वेट, वापसी बता देता हूँ। बेटा आपने मोड दबाना है सबसे पहले, अपने कैलकुलेटर में आपने मोड दबाना है। मोड दबाने के पहले, मोड दबाने के बाद आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। EQN लिखा हो, इक्वेशन लिखा हो, कैलकुलेटर में डिफरेंट वर्ड लिखे होते हैं। EQN, इक्वेशन, कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हो, फाइंड करो, मिल जाएगा आपको। जी मिल गया। उसको, उस पर जाके इक्वल्स टू दबाओ कैलकुलेटर को। जब EQN, इक्वेशन लिखा होगा, उस पर जाके इक्वल्स टू दबाएंगे जब हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह लिखा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन में साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखा होगा, या फिर AX + BX + C, इस तरह कुछ लिखा होगा फर्स्ट नंबर पे। स्टिल समझ नहीं आ रहा तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो अपने कैलकुलेटर की पिक्चर, और बताओ कहाँ तक पहुंचे हो कैलकुलेटर के अंदर। कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे, उसके बाद इस तरह की इक्वेशन आ जाए, आपने याद रखना है कि एक्स वाले को पहले, वाई वाले को बाद में, उसके बाद कांस्टेंट नंबर। ठीक है, इस तरह पुट करना है। कांस्टेंट ए इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हो। ठीक है बेटा, ये जब भी सॉल्व हो सकता है जब पेपर 2 हो, सारे कैलकुलेटर जहाँ अलाउड होगा वहीं सॉल्व होगा। ठीक है, या कैलकुलेटर अलाउड है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी में आपने 5 पुट किया, -1 पुट किया, क्योंकि y की वैल्यू -1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, और आपके पास लास्ट c की वैल्यू 3 है, मतलब c की जगह 3 है। मैंने ये सब सारी वैल्यूज इस तरह पुट कर ली, देख लो। x 10 पुट किया, y 7 पुट किया, और -3 c को पुट किया। इसी तरह x के साथ 5 था, 5 पुट किया, यहाँ -1 पुट किया, और यहाँ 3 पुट किया। ठीक है, ये जब पुट करने के बाद मैं इक्वल टू दबाऊंगा, तो देखो मेरा x का आंसर क्या आ रहा है, 2/5। एंड इफ यू कैन सी, मेरे पास 2/5 ही आ रहा था आंसर। देखो 2/5 आ रहा था। और दूसरा आंसर y का देखो -1। तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ अपने कैलकुलेटर से कि मेरा आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। बेटा क्लियर हो रही है बात? मुझे बता दें जल्दी से। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर, अगर कैलकुलेटर अलाउड है, P2 है। जी मैं क्वाड्रेटिक भी बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एलिमिनेशन सबको क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं। सब बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, ये हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से अगर हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे जाके। अगर आप A लेवल में मैथ्स लोगे तो सब्स्टिट्यूशन ही काम आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन ही यूज हो सकता है ना, इस वजह से। लेट्स डू इट थ्रू सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के ये 5 रूल्स, आपने मतलब रूल्स नहीं, स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये स्टेप करते करते आपका सब्स्टिट्यूशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पहला स्टेप हमें कहता है
नंबर द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशंस गिवन है इनको नंबर दे दो। ठीक है, दे देते हैं नंबर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, पहला स्टेप बहुत इजी। दूसरा स्टेप हमें कहता है मेक एनी वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से कहता है, दोनों इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा, नंबर दैट इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। क्या बोला, ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें आप किसी को भी सब्जेक्ट बना दो, कोई भी वेरिएबल को, और उस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब ये समझना कि हम सब्जेक्ट किसको बनाए। बना तो एक्स को भी सकते हैं, वाई को भी सकते हैं, मगर किस इक्वेशन में किस चीज को सब्जेक्ट बनाए, ये ध्यान से सुनना। आसानी करने के लिए आप लोग के लिए बता रहा हूँ। बेटा आप सब्जेक्ट बनाओ उसको जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा हो, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, सबसे छोटा हो। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है। तो सबसे कम, सबसे छोटा कोफिशिएंट किसका है, इसका है। तो इसको सब्जेक्ट बनाओ आप, जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा हो उसको सब्जेक्ट बनाओ आप। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ, ये एक्स को इस सब्जेक्ट बनाता हूँ, किस तरह बनाऊंगा। इसको एक जगह करना है, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह। तो इसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो किस तरह बनाऊंगा, 3y को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा बस, 13 + 3y, ये बन गया सब्जेक्ट एक्स। इसको इक्वेशन क्या देना है, इसको क्या देना है, हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। जी बेटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बेटा, इसके बाद उन्होंने बोला पुट इक्वेशन नंबर 3 इंटू अनटच्ड इक्वेशन। अनटच्ड इक्वेशन मतलब जिसको अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया, उस इक्वेशन में मुझे इक्वेशन नंबर 3 पुट करनी है। ये इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने बनाई है, ये मुझे या तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करनी है। मगर कौन सी इक्वेशन में पढ़ूं, जो अनटच्ड है। अनटच्ड मतलब जिसको अभी तक मैंने यूज नहीं किया। तो मैंने किसको यूज नहीं किया, मैंने 1 को यूज नहीं किया बेटा। 2 से तो मैंने बनाया था ना, तो कोई एरो बनाया हुआ है, 2 से तो मैंने ये इक्वेशन बनाई है। उसको मुझे किस में पुट करना है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। 2 में नहीं पुट कर सकता मैं। की बात समझ आ रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं एक्स की जगह पे बेटा, एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, 13 + 3y। ठीक है, ये कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप कहते हैं सॉल्व इट एंड फाइंड आंसर। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो 13 × 2 = 26, 3 × 2 = 6y प्लस 3y इक्वल टू 20। 6 + 3 = 9y, 26 = 20। ठीक है बेटा, 26 को नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम 20 - 26 -6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -6/9 विच इज -2/3। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू आने के बाद फिफ्थ स्टेप कहता है पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3 टू फाइंड द सेकंड आंसर। सेकंड वेरिएबल का आंसर निकालना है ना, तो इसको मुझे किस में पुट करना है, हमेशा इक्वेशन नंबर 3। एलिमिनेशन में तो मैं किसी में भी पुट कर देता था ना, यहाँ मुझे किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 उठाऊंगा, इधर मैं 13 + 3 और y की जगह लिख दूंगा -2/3। y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी -2 और 3। इसको सॉल्व करेंगे किस तरह, ये 3 और ये 3 कट गया। ठीक है बेटा, 13 प्लस और माइनस माइनस होते हैं 2, 13 - 2 = 11। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, 11 कॉमा -2/3। ये क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, जल्दी बताओ, ये क्या कहलाते हैं। तो बता सकते हैं चैट पे ये क्या कहलाते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको क्या कहते हैं हम। जल्दी बता दो भाई, क्या कहते हैं। अभी बताया था, यस, इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। एक और बार देखना है, देख लो इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है।
मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो और कैलकुलेटर से आपका आंसर भी चेक करो, जिसको मसला आ रहा है पूछे। बाकी ये टॉपिक हो गया डन। जी बेटा, ये जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन मैं वेट कर रहा हूँ। 4 मार्क्स का है, 4 मिनट्स। डन। उसी का हुआ अब तक।
x इक्वल्स टू 1/2, x तक क्या है, ओके, y -5/2, ठीक है। एक स्टूडेंट ने किया x इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू -5/2, लेट्स डू इट, ट्राई करते हैं हम। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला स्टेप, दोनों को इक्वेशन को एक नंबर दे दो, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद दोनों को नंबर देने के बाद क्या करेंगे, दोनों को नंबर देने के बाद कोई एक को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से हम देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन सा है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये 4y, ये 2x है, ये 3x है, ये 3y, तो सबसे छोटा ये है, राइट। तो सबसे छोटा ये, तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनेगा ये, 2x इक्वल्स टू 4y, अगर दूसरी साइड पे जाए 11 + 4y, x इक्वल्स टू 11 + 4y/2, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बनाने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप्स क्लियर है। तीसरा स्टेप क्या है, पुट दिस वन इक्वेशन नंबर 3 इनटू द अनटच्ड इक्वेशन। बेटा अनटच्ड इक्वेशन कौन सी है, 1 है या 2 है, जल्दी बताओ। कौन सी इक्वेशन अनटच्ड है, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1? जी 2 अनटच्ड है, 2 में हम पुट करेंगे 3, एक्स की जगह हम क्या करेंगे, 11 + 4y/2 +3y इक्वल्स टू -6। अच्छा बेटा, इसके बाद जो गलती मेन होती है, क्या गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, 3 को 11 और 4 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 3 को 11 और 4y से तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से भी कर देते हैं। बेटा 2 से नहीं करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 को सिर्फ 11 से करना है और 4 से करना है, 2 से नहीं करना है, ये गलती है। न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जब 3 11 से होगा तो 33 प्लस 4 3 = 12y/2 +3y इक्वल्स टू -6। अच्छा अब क्या करें, अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। कैसा एलसीएम, यहाँ अपॉन में 1 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, अपॉन में यहाँ 2 है और यहाँ अपॉन में 1 है, या तो एलसीएम लो या फिर 3 क्रॉस रूल, याद है सुबह पढ़ा था, यूं यूं और यूं, राइट। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 33 + 12y से, 3y को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दो फ्रैक्शंस है ना, इस वजह से हमने प्लस माइनस है तो हमने 3 क्रॉस रूल लगाया। ये पहला क्रॉस, ये दूसरा क्रॉस, और तीसरा क्रॉस 2 × 1 2, ठीक है। अच्छा बेटा 33 + 12y +6 3 2 6y ओवर, ये भी समझ लो कि 2 वहां मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 2 -12। लेट सॉल्व, 12 और 6y हो गया 18y, 33 अगर मैं उधर लेके जाऊं तो -12 -33, 18y इक्वल्स टू -45। और अब y की वैल्यू क्या आएगी, -45/18। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा बेटा यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 6 3 के टेबल में दोनों जाते हैं ना, 3/6, 3/15, उसके बाद 3/2 एंड 3/5। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -5/2, वाई की वैल्यू। बेटा वाई की वैल्यू आ गई, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, यू कैन पुट दिस इनटू विच इक्वेशन, ओनली इक्वेशन नंबर 3 बेटा। एलिमिनेशन तो किसी में ही पुट कर सकते थे ना, सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 11 + 4y/2, 11 + 4y/2। तो हम y की जगह पे -5/2 पुट करेंगे ओवर 2, ठीक है। वी कैन कट दिस, 2 1 2 2। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बेटा, 11, 2 × 5 विल बिकम -10/2,
और हमारे पास x का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 11 - 10 = 1/2। ये मेरे पास 1/2 x का आंसर है। x की जगह 1/2 लिखेंगे और y की जगह -5/2 लिखेंगे। कैलकुलेटर में चेक भी कर लेते हैं हम अपना आंसर। कैलकुलेटर में अगर हम चेक करें अपना आंसर, तो सबसे पहले x क्या है, 2 है, ठीक है। y है -4, c है 11, 3 3 -6। पेपर 2 का क्वेश्चन है इसलिए चेक कर रहा हूँ, पेपर 1 का होता तो नहीं चेक कर सकता था। तो 1/2 मेरी x की वैल्यू आ रही है, यस 1/2 x की आ रही है, और y की -5 हुआ। दिस इज हाउ आई हैव चेक माई आंसर्स। आप भी चेक कर सकते हो अगर पेपर 2 का क्वेश्चन हुआ तो। बेटा क्लियर है इस टॉपिक में कोई मसला? ये टॉपिक खत्म हो गया, दोनों मेथड सिखा दिए, सॉल्व करके भी दिखा दिए। कोई मसला है जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम आगे चले। जिसको कोई मसला है जल्दी से पूछ ले। ठीक है, किसी को भी कोई मसला नहीं है, आगे चलें। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस। अच्छा बेटा, फंक्शंस के 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। एक कॉम्पोजिट का क्वेश्चन, फाइंडिंग अननोन्स और इनवर्स। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। कॉम्पोजिट, फाइंडिंग अननोन्स और इनवर्स, ये 3 तरह के क्वेश्चंस हमें देखने हैं, और बस ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्पोजिट, फाइंडिंग अननोन्स और इनवर्स। अच्छा बेटा, सो कॉम्पोजिट फंक्शंस पहले देखते हैं, फिर फाइंडिंग अननोन्स और इनवर्स। होता क्या है बेटा, देखो, ये कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। आपको एफ एक्स जी एक्स एच एक्स दिया है और एफ ऑफ वन दिया हुआ है, फाइंड करना है एफ ऑफ वन। क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ वन। बेटा इसको हम पढ़ेंगे इस तरह, आपने भी अपने पास पढ़ना है इस तरह, किस तरह के, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू 1, जी के अंदर एक्स की वैल्यू 2, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू 1, जी के अंदर एक्स की वैल्यू 2, एच के अंदर एक्स की वैल्यू -1, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू -3। इस तरह पढ़ना है। क्या पढ़ा हमने, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू 1, तो हम एफ के अंदर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा, 1। समझ आ रही है, 7 × 1 = 7 + 2 = 9। जी के अंदर एक्स की वैल्यू 2, बेटा जी के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, जी की इक्वेशन ऊपर है ना, ये रही। तो जी के अंदर हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, 2। सो 3 × 2 = 6 - 4 = 2। ये क्लियर है? कोई मुझे थर्ड और फोर्थ पार्ट करके दिखाए। थर्ड में क्या है, एच के अंदर एक्स की वैल्यू -1, जल्दी से करके दिखाए। एक एक मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट लगता है, जल्दी से। 1 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, फौरन हो जाता है क्वेश्चन। जी 4, एच के अंदर एक्स की वैल्यू -1, तो एच की इक्वेशन है, उसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, -1। तो आपका आंसर क्या आया बेटा, 4। नेक्स्ट, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू -3 पुट करनी है, बताओ क्या आएगा। -19। अच्छा, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू -3 पुट करनी है, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू
-3 पुट करते हैं, तो -21 + 2 इज -19। क्लियर है बेटा? इसी तरह आपके पास h के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करनी है, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। h के अंदर x की वैल्यू 2, जी क्या होगा? 7। h के अंदर x की वैल्यू 2, ठीक है। h के अंदर x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ठीक है बेटा, अब ये एक एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपने मार्क्स लूज नहीं करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यही है आपका कॉम्पोजिट, यही है, इसी को हम कॉम्पोजिट कहते हैं। ये हो गया आपका एक चीज। अब फाइंडिंग अननोन्स का क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा बेटा, फाइंडिंग अननोन्स का क्वेश्चन इस तरह होता है कि हमें एक्स फाइंड करना है, बोले फाइंड एक्स, फाइंड ए, फाइंड बी, फाइंड पी, इस तरह क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे बेटा? फाइंड एक्स फाइंड करने को यहाँ पे क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो ये क्वेश्चन बोला हुआ है ना, इफ एफ एक्स इक्वल्स 23, इसको कॉपी कर लो। पहला स्टेप क्या है, इसको कॉपी कर लिया। एफ एक्स इक्वल टू 23, इसको कॉपी करके लिख दिया आपने। ठीक है, ये कर लिया। ये पहला स्टेप करना है आपने, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया और लिख दिया। अब एफ एक्स की जो इक्वेशन है बेटा ऊपर, जो एफ एक्स की इक्वेशन दी हुई है 7x + 2, जो गिवन है आपके पास, उसको हम क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स की जगह लिख देंगे 7x + 2। बस ये दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन कॉपी किया। सेकंड स्टेप क्या था, एफ एक्स की जगह जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करके लिख दी। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड एक्स। एक्स फाइंड करना है ना, बस को सॉल्व करो। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करो। किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा, ये 2 जो है वो नेक्स्ट साइड पे जाएगा, सो 23 - 2 विल बिकम 21, और अब 7 वहां डिवाइड हो जाएगा 21 से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। तो किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अगर कोई सवाल नहीं है तो ये पार्ट जी करके मुझे दिखाओ जल्दी से। कोई सवाल नहीं है तो पार्ट जी करके दिखाओ जल्दी से। जिसमें h(x = 12) दिया हुआ है, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। दानिश डू इट अगेन। दानिश आपने गलत किया। यस गुड, बाकी सब सही है, ठीक है, सबने सही किया बाकी। दानिश डू इट अगेन, गलत किया आपने। देखो क्या बोला हुआ है, h(x = 12), क्या करूंगा, h(x = 12) लिख दूंगा। पहला स्टेप क्वेश्चन लिख दिया मैंने। सेकंड, h(x) की इक्वेशन मुझे गिवन है ऊपर, x² + 3, x² + 3 लिखूंगा h(x) की जगह पे। बस उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है बस। 3 दूसरी साइड पे जाएगा, तो -3 हो जाएगा। 12 - 3 इज 9। यू विल डू अंडर रूट। एक्स की वैल्यू बेटा सिर्फ 3 नहीं आएगी, क्या आएगी, +-3। जिसने सिर्फ 3 बोला है गलत हो जाएगा, दो आंसर आएंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्या, फाइंडिंग अननोन्स वाला। अब जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल आता है पेपर में, अभी हम देखेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी।
ठीक है भाई, टेंशन किसी ने नहीं लेनी, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। यही तो गलती नहीं करनी भाई, गलत इक्वेशन में क्वेश्चन ही गलत कॉपी करोगे तो हो गया काम। पेपर में सही से दिमाग खोल के पेपर देना है। ठीक है। ओके। सो जल्दी से कोई मुझे ये 5 पार्ट जल्दी से करो, जल्दी जल्दी। जब कोई पहला पार्ट कर दे मुझे आंसर बता दे। 5 पार्ट से जल्दी से करो। सेकंड पार्ट -3, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट कौन करेगा? अच्छा, फर्स्ट पार्ट का 7 आंसर दे दिए। ओके ठीक। जी फर्स्ट पार्ट सही है, 7 आ रहा है, ठीक है। 7 ठीक है। सेकंड में जी के अंदर एक्स की वैल्यू -1। -3 है। ठीक है, जिसने -3 बताया। और थर्ड पार्ट का आपका 2 एक्स की जगह -2 का स्क्वायर +5 एक्स की जगह -2 +3। जी इसका आंसर सब 1 बता रहे हैं। अच्छा लेट्स सी। सो -2 का स्क्वायर इज +4, 4 2 इज 8, -5 2 इज 10 +3। जी 1 1 ठीक है। ठीक है। किसी ने नीचे वाले 2 पार्ट्स किए? पार्ट डी इज 1 एंड पार्ट ई इज -7/2। अच्छा लेट्स सी। फिर पार्ट डी में क्या है, ये कॉपी कर लेंगे हम। ठीक है, हमें फाइंडिंग अननोन फाइंड करना है ना। क्या करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे पहले इसको।
इसको अगर हम कॉपी करें, एच एक्स इक्वल्स टू 10। बेटा एच एक्स की इक्वेशन क्या दी हुई है? 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, मैंने एच एक्स की इक्वेशन पूरी पुट कर दी, ये दी हुई है। ठीक है, अब 2x² प्लस 5x प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये कौन सी है जल्दी से, कोई बता सकते हैं जल्दी से कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूंगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करूंगा, अगर हो जाती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे लगाऊंगा? 2 × 7 = 14। 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया, ये 2 और ये 7 को, 14 बन गया। क्या इन दोनों को ऐड माइनस करके बीच वाला बन रहा है? यस बन रहा है। तो 2x² प्लस 2x प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करूं? इस सुबह डिस्कस कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो 2x कॉमन लिया, x+1। 7 कॉमन लिया, x-1। अब क्या मसला आ रहा है सोचो, ये तो मसला आ गया, इशू आ गया। यहाँ पे तो ये दोनों सेम है ही नहीं। अब क्या करें? ये दोनों सेम नहीं आ रहे ना, तो क्या करें अब? देखो एक गलती हुई है यहाँ पे। हाँ, ये गलती हुई है यहाँ पे, क्या कि +2 और +7 5 नहीं बनता। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है आपने पेपर में। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ गलती कर दी थी। हाँ, अगर वो नहीं बन रहा होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती क्या हुई थी कि -2 और +7 जो है आपका 5 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जब मैं 2x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, x-1 बचेगा। दूसरे में 7 कॉमन लूंगा, x-1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करूं, x-1 एक बार लिख लूं और 2x+7 एक बार लिख लूं। x की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसको इक्वल किया 0 से। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -7/2। क्या मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर से चेक कर सकता हूँ? जी जरूर कर सकते हो आप, अगर कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, तो क्या करूंगा, कैलकुलेटर से कैसे चेक करूंगा बेटा? ओपन योर कैलकुलेटर, बता रहा हूँ मैं। जाओ मोड पे, अगेन सब मोड पे जाओ। बेटा ये जब यूज हो सकता है जब पेपर 2 होगा। पेपर 2 नहीं होगा तो फिर तो, और सिर्फ आंसर चेक करने के लिए बेटा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। आपने अगर किसी ने कैलकुलेटर से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर लिख लिया, एग्जामिनर 1 मार्क शायद दे दे अगर उसका मूड अच्छा हुआ, वरना वो 1 मार्क भी नहीं देगा आपको। आपने सारे स्टेप्स दिखाने, ये सिर्फ चेक करने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर से बता रहा हूँ कि आपने अगर चेक करना है ना आंसर, तो कैलकुलेटर इस तरह यूज करोगे आप, और अपना आंसर चेक करोगे कि ये सही है या गलत। ठीक है, आपने मोड दबाया, मोड दबाने के बाद आपने इक्वेशन पे जाना है। ठीक है बेटा, इक्वेशन पे चले गए। अब इक्वेशन पे जाके आपने ढूंढना है ax²। मतलब इक्वेशन पे हम चले गए तो आपके पास पहला ऑप्शन साइमल्टेनियस का था, दूसरा या तीसरा ऑप्शन आपका होगा क्वाड्रेटिक का। या तो क्वाड्रेटिक का ऑप्शन होगा, या क्वाड्रेटिक का ऑप्शन नहीं है तो लिखा होगा दूसरे या तीसरे ऑप्शन में ax² प्लस bx प्लस c, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, या पॉलिनोमियल डिग्री पावर 2, इस तरह कुछ लिखा होगा, या आपने अपने कैलकुलेटर में सेपरेटली ढूंढना है। इस पे गए हम, ये खुल गया हमारे पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जो है ना हमारे पास, ये वाली ये बनी हुई, इसको हम पुट करेंगे अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, तो x² की जगह 2, x की जगह 5 और कांस्टेंट की जगह -7। और हमारे पास आंसर क्या आता है बेटा, -7/2। देखो हमारे पास -7/2 आंसर आया है।
और दूसरा आंसर इक्वल टू दबाते हैं तो 1 आता है। देखो हमारे पास इक्वल टू 1 आंसर आया। इस तरह आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के लिए। पॉलिनोमियल में दोनों वेरिएबल एक्स आ रहे हैं। पॉलिनोमियल में दोनों वेरिएबल एक्स आ रहे हैं। ये आंसर में पूछ रहे हो x1 और x2? x1 और x2 आ रहे हैं इस वजह से। हाँ भले दोनों वेरिएबल एक्स आ रहे हैं, मसला नहीं है। सॉल्व करो। स्टिल अगर मसला हो रहा है कैलकुलेटर यूज करने में, आंसर निकालने में, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आफ्टर क्लास। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? पार्टी पे चले जाएं। बेटा पार्टी हमें कहता है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स और हमें एक्स फाइंड करना है। क्या करें? अननोन फाइंड करना है ना, एक्स फाइंड करने को कहे अननोन फाइंड करना है। बेटा अननोन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन कॉपी करेंगे पहले। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखेंगे। ये क्वेश्चन कॉपी कर दिया मैंने, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है। एफ एक्स की जगह एफ एक्स की इक्वेशन, एफ एक्स की इक्वेशन क्या है? 5x-3। और जी एक्स की इक्वेशन क्या है? 7x+4। 5x-3 मैंने लिखा और 7x+4 लिखा। सो सॉल्व करेंगे आप। जैसे सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स वालों को एक्स की जगह ले जाएंगे पहले। 7x को उधर ले गए, बिकम 5x-7x। और 3 जो है उधर जाएगा। 4 + 3, ये बन गया आपका 2x। ये आपका बन गया 7 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7/-2 या -7/2। बेटा जल्दी से बता दो अगर ये क्लियर नहीं है तो। जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? सब बता दो चैट पे। तो ये हमारा अननोन वेरिएबल और कॉम्पोजिट क्लियर हो गया। फिर इनवर्स पे जाए हम। जी सबको क्लियर है, आगे चलें। ओके बेटा। इनवर्स। इनवर्स में आपने 3 स्टेप्स यूज करना है। ठीक है, 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें इनवर्स निकालना है। कि 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और इनवर्स निकालेंगे। स्टेप्स को फॉलो भी करते रहेंगे और नीचे क्वेश्चन करते रहेंगे। स्टेप्स को फॉलो करते करते पढ़ते रहेंगे और फॉलो करते रहेंगे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, सब्स्टिट्यूट एफ एक्स एज वाई। पहला स्टेप कहता है सब्स्टिट्यूट एफ एक्स एज वाई। एफ एक्स की जगह क्या लिखते हैं बेटा? वाई। मतलब पहला स्टेप हमें कहता है कि एफ एक्स की जगह आप लिख दो वाई। ठीक है, एफ एक्स की जगह मैंने वाई लिख दिया। ये एफ एक्स है, इसकी जगह मैंने वाई। बेटा अगर जी एक्स दिया होगा, जी इनवर्स निकालना है तो जी एक्स की जगह वाई लिखेंगे, कॉमन सेंस है। ठीक है बेटा, एफ एक्स की जगह मैंने लिख दिया वाई। ये पहला स्टेप मेरा हो गया। स्टेप नंबर 1 हो गया। क्लियर है बेटा? सेकंड स्टेप कहता है मेक एक्स द सब्जेक्ट। इसी इक्वेशन में एक्स सब्जेक्ट बनाओ। अब एक्स सब्जेक्ट का मतलब है एक्स को एक जगह रखो, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह ले जाओ। ले जाते हैं। कैसे ले जाएं? बेटा ये जो -3 है उसको पहले उधर लेके गए, +3 हुआ। एक्स को अकेला रखना है ना। अब जो 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स सब्जेक्ट बन गया आपका, सेकंड स्टेप हो गया। एक्स सब्जेक्ट आपका बन गया। ठीक है बेटा, एक्स सब्जेक्ट बन गया। 4x था, 4 वहां जाके डिवाइड हुआ, एक्स सब्जेक्ट। लास्ट स्टेप आपको कहता है स्टेप नंबर 3 कि सब्स्टिट्यूट y एज x। y की जगह बेटा क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? x। और x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा? f इनवर्स x। तो लास्ट स्टेप हमें कहता है y की जगह x। मतलब ये जो इक्वेशन लिखूंगा मैं वापसी, y की जगह लिख दूंगा x। और x की जगह बेटा क्या लिखूंगा मैं? f इनवर्स x। ये x है, इसकी जगह क्या लिखूंगा? f इनवर्स x। बस हो गया। ये जो f की पावर में -1 आता है ना, इसी को कहते हैं f इनवर्स। बेटा बस ये 3 स्टेप्स फॉलो किया, हो गया। बताओ भाई किसी का कोई मसला है इनवर्स निकालने में यहाँ तक?
क्लियर है सबको? 3 स्टेप्स दे दूं, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ट्वेल्व बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है फंक्शंस के अंदर। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सीख लिया था ना अलजेब्रा में। ठीक है। फंक्शंस का कंप्लीटिंग स्क्वायर सेपरेटली नहीं होता बस। हमने अलजेब्रा के टॉपिक में नहीं सीखा था क्लास क्लास में। बस वही है। ठीक है। ये 3 है, f(x, g(x, h(x), इनके इनवर्स निकालने हैं आप। जल्दी से इनवर्स निकालो, तीनों के निकाल के दिखाओ जल्दी से। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के जो इनवर्स आ सकते हैं आपके पेपर। ठीक है, गुड आयशा, पहला पार्ट ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, इसमें आपकी सब्जेक्ट वाली चीज नहीं, जो हमने सीखी थी अलजेब्रा में, वो भी रिवाइज हो जाएगी, याद आ जाएंगी चीजें। गुड आयशा, गुड। सेकंड भी ठीक है। तो और किसी से नहीं हो रहा? किसी और का आंसर नहीं आया मेरे पास अब तक। वेरी गुड। अच्छा, तीनों सही हैं, गुड। बाकी किसी से नहीं हुआ अब तक? पहला पार्ट तो हो गया होगा, सबसे पहला तो बहुत इजी है। सेकंड और थर्ड मैं थोड़ा सा ट्रिक है, मगर ये तीनों तरह के सवाल आपके आ सकते हैं इनवर्स के लिए। ठीक है, तो मैंने तीनों यहाँ पे दी सॉल्व करने के लिए। बेटा वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट मी डू इट। सबसे पहले एफ का इनवर्स निकालना है, राइट? पहला स्टेप क्या होता है बेटा? एफ एक्स की जगह क्या लिख दूं? वाई। एफ एक्स की जगह क्या लिखूं बेटा? वाई। एफ का इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया बेटा? वाई।
सेकंड स्टेप क्या है, मेक एक्स द सब्जेक्ट, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो 5 दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 डिवाइड होगा, फिर एक्स सब्जेक्ट बनेगा। एक्स सब्जेक्ट मतलब एक्स को अकेला रखना है, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह। ठीक है, एक्स को अकेला, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह। तो ये एक्स सब्जेक्ट बन गया, एक्स अकेला हो गया, बाकी सारी चीजें दूसरी जगह हो गई। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। लास्ट स्टेप क्या कहता है हमें, कि एक्स की जगह हम लिखते हैं एफ इनवर्स एक्स, और वाई की जगह क्या लिखते हैं बेटा, एक्स। वाई की जगह मैंने एक्स लिख दिया और एक्स की जगह मैंने एफ इनवर्स एक्स लिख दिया। ये मेरा हो गया इनवर्स। बेटा ये बात क्लियर हो रही है, जल्दी से बताओ मुझे चैट पे। ठीक है, अब दूसरा वाला, वापसी क्या करेंगे हम, जी एक्स की जगह वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, जी एक्स की जगह वाई लिख देंगे। क्या किया मैंने, जी इनवर्स निकालना है तो जी एक्स की जगह वाई लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ये लास्ट क्लास में देखा था हमने कि एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम। डायरेक्टली 7 को उधर नहीं लेके जा सकते हैं, मैंने बताई थी ये बात। मैंने क्या कहा था, पहले जो डिवाइड हो रहा है पहले उसको लेके जाऊंगा। 5xy बनाओ। ठीक है, फिर क्या करो, सारे एक्स को एक जगह, जो क्योंकि एक्स को सब्जेक्ट बनाना है ना, सारे एक्स को एक जगह करना होगा, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह। तो ये 5xy को मैं उधर ले जाता हूँ और 7 को इधर ले आता हूँ, ताकि 7 पॉजिटिव हो जाए। और 8x माइनस 5xy, ये देखो एक्स सारे एक जगह हो गए। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, पहले एक्स को सबको एक जगह किया। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, एक्स को यहाँ कॉमन लूं क्योंकि दोनों के पास एक्स है, तो क्या बचा, 8 माइनस 5y। अब क्या करूं, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 7/8 माइनस 5, यहाँ एक सब्जेक्ट बन गया बेटा। जब एक सब्जेक्ट बन गया, लास्ट स्टेप क्या है कि वाई की जगह एक्स लिखना है और एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिखना है। 3 स्टेप्स बस फॉलो करने हैं हमने इनवर्स के लिए। बीच वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें एक सब्जेक्ट बनाना है, वो हो गया तो बस आसान है फिर। तो इसको अब एफ इनवर्स नहीं लिखेंगे, जाहिर है जी एक्स उठाया तो जी इनवर्स लिखेंगे। क्लियर है सबको। बेटा अब एच इसका इनवर्स निकालना है, सबसे पहला स्टेप, एच एक्स की जगह क्या लिखूं, एच एक्स की जगह क्या लिखूं, वाई। ठीक है, पहला स्टेप एच एक्स की जगह वाई। सेकंड स्टेप, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है बेटा, एक्स को क्या बनाना है बेटा, सब्जेक्ट। क्या करूं सेकंड स्टेप के लिए, दोनों जगह स्क्वायर्स। दोनों जगह जब स्क्वायर करा तो ये कट गया, स्क्वायर इसलिए ही किया था ताकि ये कट जाए। तो वहां बन जी हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x+3। क्या एक्स डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं बन सकता ना, पहले अंडर रूट हटाना पड़ा मुझे एक्स को अकेला करने के लिए। फिर ये 3 हटाऊंगा, उधर ले जाऊंगा, 3 जब उधर लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम लाइक दिस। अब 2 ले जाऊंगा, डिवाइड करूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। एक्स सब्जेक्ट बन गया। जब एक्स सब्जेक्ट बन गया, क्या करना है बेटा, लास्ट स्टेप, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह एफ इनवर्स या जी इनवर्स या एच इनवर्स जो भी है इक्वेशन। तो एक्स, वाई की जगह एक्स लिख दिया बेटा मैंने, और एक्स की जगह एच इनवर्स। बेटा क्लियर है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल, तीनों पार्ट कर लिया हमने, कॉम्पोजिट भी कर लिया है, अननोन फाइंड करना भी कर लिया है, इनवर्स भी कर लिया। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, जल्दी से पूछ लो, वरना हम एक दो पास पेपर के क्वेश्चन करके इसको वाइंड अप करें इस टॉपिक को। सबको क्लियर है।
ओके, अगर सबको क्लियर है तो ये फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ। ये मतलब टोटल क्वेश्चन करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन है, 3 मार्क के टोटल क्वेश्चन है, मतलब 3 मिनट है आपके पास। जल्दी से 3 मिनट है, जल्दी करके दिखाओ मुझे। सबके आंसर चाहिए मुझे जल्दी। ओके, 17 पहले वाले का आप लोग बता रहे हो, और सेकंड का x-5/4। ओके, सो F3, एफ के अंदर x की वैल्यू -3। तो एफ के अंदर x की वैल्यू -3, क्या आंसर आता है? 12/17, यस, गुड। ठीक है, सेकंड में आपके पास एफ इनवर्स 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। एफ एक्स की जगह पहले y लिखेंगे बेटा, फिर x को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ ले आएंगे, और y को इधर ले आएंगे। इट विल बिकम 4x पॉजिटिव 5 - y। 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा वहां पे, x = 5 - y/4। ठीक है, लास्ट स्टेप, x की जगह एफ इनवर्स x और y की जगह x। ठीक है बेटा, तो जिसने x-5/4 बोला है वो थोड़ा सा गलत है, क्यों? क्योंकि माइनस साइन का इशू आ रहा है। हाँ, अगर किसी ने x-5/-4 करा है, x-5/-4, ये भी ठीक है, सिर्फ 4 नहीं हो सकता। जो बच्चों ने अगर ये भी किया है तो भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप 4x उधर नहीं ले जाते, 4x तो नेगेटिव की साइन है, 5 को उधर ले जाते हो, तो इट विल बिकम y-5 = -4x। -4 जब वहां डिवाइड होगा तो y-5/-4 रहेगा। बेटा समझ आ रही है बात? तो ये एफ इनवर्स और x-5/-, तो जिसने x-5/-4 बोला है, ओवर 4 नहीं होगा, ओवर -4 होगा। ये बात समझ आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ।
अच्छा नहीं हो रही क्लियर? बेटा देखो, जो 5 है, जो 5 है ये दूसरी जगह जाएगा, तो ये -5 हो गया। आप लोगों ने ये तो ठीक किया, बट यहाँ पे -4x था, सिर्फ 4 नहीं था, तो ये -4 जो है वहां जाके डिवाइड होगा तो -4 रहेगा ना, 4 थोड़ी हो जाएगा। आप लोगों ने x-4 जो लिखा था, x-5/4 लिखा था, तो x-5/4 नहीं होगा, x-5/-4 होगा। अब क्लियर है? ठीक है, ट्राई दिस जल्दी से। 5 मार्क्स है, 5 मिनट, जल्दी कर लो। हो गया सबका? अच्छा, बी पार्ट का x = 13 और फर्स्ट पार्ट का y तो नहीं होगा ना बेटा, दानिश? x ना, y क्यों? x -12 और -4 होना चाहिए अगर आंसर है ऐसा। लेट्स चेक, चेक करते हैं। सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या है इनवर्स का? f(x) की जगह y लिख देंगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, x को सब्जेक्ट बनाना है बेटा। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए 12 वहां ले जाएंगे, फिर 4 वहां डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप दानिश करना है यहाँ पे, लास्ट स्टेप आपने नहीं किया है। क्या किया? y की जगह x और x की जगह f इनवर्स। y की जगह x लिख दिया बेटा, और x की जगह f इनवर्स। ठीक है, x की जगह f इनवर्स लिख दिया, y की जगह x लिख दिया।
x -12/-4। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जब भी हमें अननोन फाइंड करना हो तो जी एक्स इक्वल टू 6 बोला है, तो जी एक्स की पहले इक्वेशन लिखेंगे विच इज, ठीक है, फिर ये एक्स को पहले वहां मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको पहले इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक्स वहां मल्टीप्लाई होगा। 5 3 15 एक्स माइनस 10 6 एक्स। ठीक है, 6 आपका इधर आ जाएगा, 10 आपका उधर चला जाएगा। 15x - 6x इक्वल टू 10, और ये आपका बन गया 9x इक्वल टू 10, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10/9। बेटा यहाँ तक क्लियर नहीं है, पूछ लो। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई सवाल, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। ये एक क्वेश्चन करना है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला। ये वाला चलो तीनों पार्ट सब करके देंगे, सब मुझे आंसर्स बताएंगे। 1 3 4 3 7, 7 मिनट्स हैं आप लोग के पास, 7 मार्क के क्वेश्चन है, तीनों पार्ट, 7 मिनट्स हैं, जल्दी करो। पहला पार्ट अगर किसी से हो गया तो जल्दी से आंसर बता दे पहले पार्ट का।
जी भाई, किसी से नहीं हुआ पहला पार्ट? पहला पार्ट का आंसर बताओ। पहला पार्ट 2.2 आ रहा है। कैलकुलेटर अगर अलाउड ना हो, हाँ अलाउड है, P2 है। अगर अलाउड ना हो तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपके पास, एफ के अंदर एक्स की वैल्यू -4। अब क्या करेंगे बेटा? एफ के अंदर एक्स की वैल्यू हम क्या डाल देंगे? -4। ठीक है, अब ये -2 और -4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। 4 टू द 8। ये बेटा 8 + 3 इज 11/5। 11/5, 2.2, इट्स राइट, ठीक है, 2.2 भी सही है। सेकंड पार्ट किसी ने किया अब तक? सेकंड पार्ट बेटा इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए क्या करेंगे? ओके, 5x - 3/2, अच्छा लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की जगह, एफ एक्स की जगह y लिख देंगे। सेकंड स्टेप क्या है? 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है बेटा। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए x एक जगह आएगा, बाकी सारी चीजें दूसरी जगह, ठीक है। 3 अगर मैं उधर ले जा रहा हूँ, इट विल बिकम 5y - 3 = -2x। अब ये -2 वहाँ डिवाइड होगा। लास्ट स्टेप क्या है बेटा? y की जगह x और x की जगह f−1x। ठीक है, -2 था बेटा, आपने सिर्फ 2 बताया। दानिश बेटा देखो इसको, समझ आ गई अब? ये गलती पहले भी की थी, गलती नहीं हो बार बार। अच्छा बेटा, इसके बाद है GP और FP+1। फाइंड P। अगेन मुझे क्या फाइंड करना है? अननोन वेरिएबल। जब अननोन फाइंड करना है क्या करेंगे? ये और ये पहले इक्वेशन लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा? जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है वो लिख दिया। अब उसके बाद देखो, GP, जीपी कहाँ से आएगा बेटा? GP चाहिए, मतलब जी के अंदर एक्स की जगह, जी के अंदर एक्स की जगह बेटा, जी के अंदर एक्स की जगह P। जी के अंदर एक्स की जगह P। तो जी के अंदर हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? अगर GP चाहिए तो जी के अंदर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? P। जी के अंदर एक्स की जगह जब P पुट किया, तो जी के अंदर एक्स की जगह P जो आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे पास? GP की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? P - 7/4। इसी तरह एफ के अंदर एक्स की जगह, एफ के अंदर एक्स की जगह P+1। एफ के अंदर एक्स की जगह P+1। तो एफ के अंदर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? P+1। 3 पहले अगर मैं एफ के अंदर एक्स की जगह P+1 पुट करता हूँ, 3 - 2 P+1/5। एफ के अंदर जब एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? P+1। तो 3 - 2 P+1/5। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 - 2P - 2, 1 - 2P/5। 3 - 2 1 होता है ना बेटा? ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई होगा P - 7 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 - 2P से, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई होगा P - 7 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 - 2P से। ये बन गया 5P - 5, 7 5 = 35, और 4 - 4 2 = 8P। ठीक है बेटा, 8P नेक्स्ट साइड पे आएगा। 5P + 8P,
और ये 35 है दूसरी साइड पे जाएगा तो 4 + 35 हो जाएगा। दिस विल बिकम 13p = 39 और p की वैल्यू आपकी क्या आ रही है बेटा 3। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई सवाल है पूछ लो। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो गया। कुछ आगे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग को जब मैं शेयर करूंगा तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडाइसिस एंड सर्ट्स। इंडाइसिस एंड सर्ट्स। सर्ट्स हमारा एक नया टॉपिक है जो हमारा ऐड हुआ है ओ लेवल मैथ्स में। एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडाइसिस। नमाज का टाइम होने वाला है, पहले इंडाइसिस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर नमाज ब्रेक लेंगे। ठीक है, इंडाइसिस से स्टार्ट करते हैं। बेटा इंडाइसिस के कुछ रूल्स हैं जो आपने याद करने होंगे। इंडाइसिस के कुछ रूल्स हैं जो आपने याद करने होंगे। बेटा एनीथिंग पावर जीरो इज वन। इंडाइसिस में एनीथिंग पावर जीरो इज वन, किसी की भी पावर जीरो। कैलकुलेटर उठाओ, वैसे तो कैलकुलेटर का टॉपिक नहीं है, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर उठाओ और उसमें लिखो एनीथिंग, कुछ भी लिख दो पावर। 5 पावर 0 1 आएगा। किसी की भी पावर जीरो होती है ना बेटा, 200 की पावर जीरो 1। किसी की भी पावर जीरो होगी 1। कोई भी नंबर होगा उसकी पावर जीरो 1 आता है। कोई भी पावर 1 है उसका आंसर वही आता है। मतलब 5 की पावर अगर मैं 1 लिख देता हूँ, 200 की पावर 1 लिख देता हूँ तो 200 आएगा। 300 की पावर 1 लिख देता हूँ 300 आएगा। 500 की पावर 1 लिख देता हूँ तो 500 आएगा। सही है बेटा? अच्छा, किसी की पावर -1 अगर हो तो वो 1 अपॉन वो नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -1 है तो क्या बन जाएगा बेटा 1/5। 6 की पावर -1 है तो 1/6। 7 की पावर -1 है तो 1/7। इसी तरह 5 की पावर -2 है तो क्या बनेगा 1/5 की पावर 2। मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे रेसिप्रोकेट करना होता है। बेटा विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चंस होंगे तो समझ लेना ध्यान से, ये रूल्स याद करने होंगे कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकेट करना होता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकेट, जैसे 5 की पावर -2 है तो 1/5 की पावर 2। 6 की पावर -2 है तो 1/6 की पावर 2। 7 की पावर -5 है तो 1/7 की पावर 5। पूरे नंबर को रेसिप्रोकेट किया और पावर पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव से क्या हो गई बेटा पॉजिटिव हो गई। ये रूल याद रखना है। एनीथिंग पावर जीरो 1, एनीथिंग पावर 1 इज द सेम नंबर, एंड एनीथिंग पावर एनी जिस चीज की पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें रेसिप्रोकेट करना है। आगे रूल देखते हैं। अच्छा बेटा, सेम बेसिस, इसको हम बेस कहते हैं। ये जो नंबर है ना, एक नंबर होगा और ये पावर होगी, इसको पावर कहते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है बेटा, जब बेस का वर्ड यूज कर रहा हूँ मतलब नीचे वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। और पावर की बात, अगर पावर की बात कर रहा हूँ तो मतलब बेसिकली अगर कोई चीज है उसकी पावर दी हुई है तो उसको मैं पावर कहूंगा। ठीक है, तो बेसिस जब सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन हो, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन की साइन हो तो पावर में जो भी नंबर है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 की पावर 6 है। अब दो बेसिस सेम है ना, और पावर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे, पावर को एक ही पावर बनाएंगे, 5 + 6 कर देंगे। ठीक है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 4 है। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे, 2 + 4 6। ठीक है, इसी तरह बेसिस सेम हो बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या होंगे माइनस होंगे। जैसे 2 की पावर 5 थी और 2 की पावर 4 थी, यहाँ डिवाइड की साइन है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की साइन है, तो सेम एक ही बेस है, डिवाइड की साइन है बीच में तो पावर माइनस हो जाएंगी। 4 - 4 5 - 4 = 1। 3 पावर 2 है, डिवाइड बाय 3 पावर 4 है तो क्या होंगी बेटा माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर 2 - 4 विच इज 3 की पावर -2। और -2 को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकेट। बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर है?
ये रेसिप्रोकेट वाला रूल देखा था ना। इसके बाद सिक्स्थ रूल हमें कहता है कि पावर सेम हो, बेसिस अलग हो। अब यहाँ पे दो रूल में क्या देखा था बेटा, यहाँ पे रूल में क्या देखा था कि बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई तो प्लस करेंगे पावर को, बेसिस सेम हो डिवाइड तो माइनस करेंगे पावर को। यहाँ पावर सेम हो, बेसिस अलग हो। पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है, और बेसिस अलग है। तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन में कह रहा है वही करना है, मतलब मल्टीप्लाई कह रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 4 है। बेसिस अब अलग अलग है, पावर सेम है। जब पावर सेम है तो क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ठीक है, 6 की पावर। बेसिस अलग है, पावर सेम है। जब पावर सेम होंगी तो जो नीचे वाले बेसिस नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कहा हुआ है तो, अगर डिवाइड कहा हुआ है जैसे 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4, पावर सेम है तो नीचे वाले नंबर जो बेसिस है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2/3 की पावर 4 हो जाएगी। 100 की पावर 5 है डिवाइड बाय 100 की पावर सॉरी 10 की पावर 5 है। अब क्या करेंगे बेटा, पावर सेम है तो 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे और पावर 5 हो जाएगी। ठीक है। एट्थ रूल कहता है हमें पावर पावर विल मल्टीप्लाई विथ ईच अदर। पावर पावर क्या होंगी बेटा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई। एट्थ रूल में कहता है पावर पावर विल मल्टीप्लाई विथ ईच अदर। ठीक है। पावर पावर क्या होगी बेटा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब 2 की पावर 2 है और बाहर आपके पास 5 है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, इट विल बिकम 2 की पावर 10। 3 की पावर 4 है और बाहर भी एक पावर है 3, तो पावर पावर में मल्टीप्लाई विद ईच अदर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पावर अगर डिवीजन में लिखी हुई है, इस तरह लिखी हुई है, तो जो नीचे वाला नंबर है ना उसको अंडर रूट बना के लिखेंगे, और जो ऊपर वाला नंबर है ना वो पावर में आ जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5/2 है, तो जो नीचे वाली पावर है वो अंडर रूट हो गई, और जो ऊपर वाली पावर है वो पावर में आ गई। जैसे 3 पावर 4/7 है, तो नीचे वाली जो भी पावर है उसको अंडर रूट में लिखेंगे, और ऊपर वाली पावर नंबर के साथ लिख देंगे 3/4। बात समझ आ रही है बेटा, ये क्लियर है। और लास्ट रूल, अगर दो नंबर दोनों की बेसिस सेम है और इक्वल्स टू है बीच में, दो नंबर हैं दोनों की बेसिस सेम है और इक्वल्स टू है बीच में, तो जो एक्स, मतलब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है तो एक्स किसके इक्वल होगा, 2 से। जैसे 2 की पावर x है और 2 की पावर 5 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। ये 10 रूल्स आपने याद रखना है इंडाइसिस के लिए। ठीक है बेटा, जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ये रूल्स के मुताबिक ही, फिर इंशाल्लाह नमाज ब्रेक लेंगे, नमाज के बाद फिर देखते हैं, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में हम सर्च करेंगे और आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे बस जल्दी से बताओ ये रूल्स क्लियर है। अगर ये रूल क्लियर हैं तो जल्दी से इनके आंसर निकाल लो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है सामने आपके 10 क्वेश्चन हैं, जो पीछे रूल्स पढ़े हैं वही लग रहे होंगे, जल्दी से निकाल लो, फिर नमाज ब्रेक।
जी ठीक है, पहला आंसर आपका 1 है, ठीक है, गुड। एनीथिंग पावर 0 इज 1, ओके। सेकंड इज एनीथिंग पावर 1 इज सेम एज 100, सेम नंबर आ जाता है, ठीक है, गुड। फिर एनीथिंग पावर -1 इज 1/100, यस, गुड, ठीक है। पावर मैंने पॉजिटिव कर दी ना, -1 थी, पॉजिटिव कर दी 100 पावर 1, ठीक है। फोर्थ वाले में बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 3 + 4 विच इज 2 की पावर 7, ठीक है। फिफ्थ वाले में बेटा क्या होगा? बेसिस सेम है मगर डिवाइड की साइन है। जब डिवाइड की साइन है तो क्या करेंगे बेटा? 5 और माइनस, बीच में माइनस लगा दें। जब डिवाइड की साइन है माइनस, मल्टीप्लाई की साइन है प्लस, बेसिस सेम है ना, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 3 की पावर 7 हो गई। ठीक है, आगे के भी कर लो जल्दी से। ठीक है, इसमें अब बेसिस सेम नहीं, अब क्या है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या करेंगे बेटा? 4 × 3 और पावर 2, विच विल बी 12 पावर 2, ठीक है। इसके बाद अगेन पावर सेम है, बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे, पावर लगा देंगे, विच विल बी 10/5 इज 2 पावर 5, ठीक है। इसके बाद ये वाला पावर पावर मल्टीप्लाई, यस, 6 की पावर 2 × 3 विच विल बिकम 6 की पावर 6, ओके। और ये बेटा सिंपलीफाई अगर क्वेश्चन में बोलेंगे तो कर देंगे, वरना यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल बस सीख रहे हैं ना रूल्स कैसे लगते हैं, बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे पास पेपर में, तो वहाँ सिंपलीफाई करेंगे, डोंट वरी। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? अंडर क्यूब 8 की पावर 2, ठीक है। जो आपका डिनोमिनेटर में है वो अंडर क्यूब में आ गया, ठीक है। लास्ट 5x किसके इक्वल होगा बेटा? 20 के। बेस सेम है ना, जब जब बेस सेम है, इक्वल्स टू है, तो 5x को मैंने 20 से इक्वल कर दिया, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल? अब टिल हेयर या इंडाइसिस हमने कर लिया है, पास पेपर क्वेश्चन नहीं किए। नेक्स्ट क्लास में हम सर्च करेंगे, सर्च के आगे हम इंडाइसिस और सर्च दोनों के पास पेपर क्वेश्चन करेंगे और आगे के टॉपिक्स करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से।